देखो पॉलिनोमियल हमको क्या दिया हुआ है। हाँ, ये मेरा दिया हुआ है। अभी इससे ये डिवाइड करने को बोला, ठीक है, तो पहले इसका जीरो निकाल लेंगे। हाँ, तो देखते हैं। तो अभी P2 निकालेंगे। अभी अच्छे से सोचना, अगर ये वाला इसका फैक्टर होता तो इसका जीरो यहाँ पे बैठाने पे इसका भी आंसर जीरो आता। अगर ये फैक्टर ना हो तो जो रह जाएगा वो मेरा रिमाइंडर होगा, और यहाँ पे वही पूछा, रिमाइंडर निकालो, ठीक है। तो इसको बैठाएंगे फिर। देखो 4 और 8 कितना होता है, 12 होता है, और 12 माइनस 12 क्या होता है, जीरो। तो -1 रह गया। ऑप्शन बी। अभी इसके बाद वाला बोलो। What are the tax levied on the supply? Interstate supply. हाँ, समझ आया। इंटरस्टेट का मतलब क्या? हाँ, इंटरस्टेट का मतलब क्या, सेम स्टेट में। तब हाँ, तो बोथ ए एंड बी। अच्छा, अभी दूसरा वाला, उसके बाद वाला, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई एफ एंड दिस वन कहा गया है, तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसको कॉन्सेप्चुअली करेंगे तो ज्यादा समझ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, कर लेते। देखो ध्यान से, दो ट्रायंगल है, तुम किसी भी साइज में ड्रॉ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो दिया हुआ है उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाला कंडीशन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, इस ट्रायंगल के साथ इस ट्रायंगल सिमिलर। फिर इसका और मतलब क्या, इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट सिमिलर। समझ आया? इसलिए अगर तुम यहाँ पे ए लिखोगे तो तुमको यहाँ पे ही डी लिखना है। क्लियर हुआ ये बात? कभी भी सिमिलरिटी में ऑर्डर चेंज मत करना, अगर करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने बी लिखा, दूसरा वाला पॉइंट, तो ई वाला हम कहा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर? अभी कहा गया है ए सी, मतलब ये वाला लाइन, डिवाइड बाई डी एफ, मतलब ये वाला लाइन, इक्वल टू बी सी, मतलब ये वाला लाइन, एंड ई एफ, मतलब ये वाला लाइन। ये सब प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो हम क्या कह पाएंगे, देखो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका करस्पॉन्डिंग ऑल एंगल भी इक्वल हो जाता है। मतलब इससे हम क्या चीज जान पा रहे हैं, एंगल। अभी देखो इन तीनों में से कौन सा वाला दिया हुआ है। हाँ, देखो लास्ट वाला पॉइंट तो नहीं होगा, ए और एफ में वो वाला तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर वाला अगर कंसीडर करें, ठीक है, एंगल, तो मेरा एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। देखो, दो साइड का दो साइड का करस्पॉन्डिंग हम इक्वल किए ना, करस्पॉन्डिंग दो साइड का, इसके साथ इसको। तो
अकॉर्डिंग टू रूल मतलब ये होने के लिए इसका जो अंदर वाला रहेगा एंगल उसको भी इक्वल करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? नहीं, ये प्रूफ करने के बाद हम कह पाएंगे ये दोनों होगा। समझ आ रहा है ना? हमको तो प्रूफ करना है ना, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में किया हुआ था, हमको तो 3 तो पॉइंट लेना था। समझ आया ना? देखो यहाँ पे दो साइड हम ले लिए, तो 2 पॉइंट हो गया ना। इस साइड के साथ इस साइड का रेशियो और इस साइड के साथ इस साइड का रेशियो, ये दोनों तो इक्वल। तो तीसरा वाला क्या होगा, इसके अंदर वाला जो एंगल है वो एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये जब फॉर्मूला हम करेंगे तब मैं फिर से बताऊंगा। समझ आया? नहीं, कहाँ हो रहा है? अगर बी और ई को लेना होता, अगर इस एंगल को लेना होता तो मुझको इस साइड के साथ इस साइड एंड दिस वन को दिस वन से कंपेयर करना होगा। समझ पा रहे हो? मतलब बात यह है, हाँ हाँ हाँ, हम जो साइड लेंगे उसके बीच में जो एंगल है उसको इक्वल दिखाना है, तभी हम कह पाएंगे दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। और जब हम ये कह देंगे तब हम क्या कर पाएंगे, उसके बाद अगर कंक्लूजन पूछे तो ये दोनों इक्वल होगा, तब ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा और इनके साथ हम तीसरा वाला एंगल भी इक्वल कर पाएंगे। क्लियर हुआ या और थोड़ा डिटेल्स में समझाओ? ठीक है फिर देखो, यहाँ पे कह रहा है इफ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस वन इज इतना। अभी इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? तो सपोज पहले ये बताओ, सपोज एक नंबर 10 है और मैं कह रहा हूँ 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, तो क्या मैं दूसरा वाला फैक्टर निकाल पाऊंगा? बोलो, निकलेगा क्या? एक नंबर 10 है, राइट? सपोज दिस इज वन द पॉलिनोमियल कंसीडर करो, मतलब एफ एक्स वाला ये है और मैं कह रहा हूँ इसका एक फैक्टर 2 है, तो दूसरा वाला फैक्टर निकलेगा क्या? कैसे? हाँ, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, करने पे दूसरा वाला फैक्टर चला आएगा। ठीक है, तो पहले वो वाला करते हैं। विदाउट डिवाइड होगा, लेकिन तुमको अगर दिमाग में पूरा प्रोसेस आ जाए तब। तो मेरा दूसरा वाला फैक्टर क्या आया, x-4। समझ आया? अभी देखो, ये देख के ही लग रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है? तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम पिछले तक कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर फैक्टर कर लेंगे तब भी मेरा हो जाएगा, और ये बहुत सिंपल वाला है, एमसीक्यू में आया है। अच्छा, हाँ हाँ, समझ आया तुम क्या कह रहे हो। ये 5 टू सा 10 जाएगा ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्यों करेंगे, ये तो प्लस में है, ये तो +10 लिखे, माइनस करने के लिए। हाँ, तो ये +10 आया ना या -10 आया, लेकिन हम तो माइनस ही कर रहे हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पे अगर प्लस हुआ तो प्लस करके तो हम माइनस नहीं कर पाएंगे, इसलिए माइनस कर दिए। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके तो हम माइनस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए प्लस कर दिए। क्लियर हुआ?
हाँ, जैसे करते हैं मिडिल टर्म, माइनस करना है ना, 20 के पहले क्या है माइनस, तो माइनस करना है, लाना कितना है, एक्स के पहले क्या है 1, तो 1 लाना है। तो इसका ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करो जिसको माइनस करके 1 आए। तो 20 को माइनस करेंगे 4 5 से 20, और इसको माइनस करने पे 1 आता है, इसलिए 5 माइनस 4। तो देखो इस तरीके से आ गया। अगर हम इसको ही ब्रेक कर लेते तो मुझको एक फैक्टर दिख रहा है x+5, ये तो कहा गया है, तो दूसरा फैक्टर क्या है मेरा x-4। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। दिख रहा है ना। तो ये मेरा फिगर है। अभी मुझको पूछा पहले क्वेश्चन में ई एफ कितना होगा। तो अच्छे से देखो, अगर ई एफ निकालना होगा तो हमको ये वाला ट्रायंगल, मतलब ई एफ जी और सी जी डी, इन दोनों में मुझको कॉन्गुएंसी प्रूफ करना होगा, ठीक है। सॉरी, कॉन्गुएंसी नहीं, सिमिलरिटी प्रूफ करना होगा। जो ये वाला जो साइड में है, ये वाला जिस ट्रायंगल के साइड में है उसको तो लेना ही पड़ेगा। अभी उसको कौन सा वाला हाँ, हाँ, इसके साथ कौन सा वाला हम ले पाएंगे, इसके साथ हम ये वाला लेंगे तो मेरा आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है। इसके साथ अगर हम ये वाला लेंगे तो मेरा मिलेगा, यहाँ पे भी पता नहीं, यहाँ पे भी पता नहीं, यहाँ पे भी पता नहीं। तो समझ आया ना। तो देख के तुमको आइडिया लगाना है जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और मुझको जो पूछा गया है, अगर उन दोनों में कोई सिमिलरिटी हो तो वो दो ट्रायंगल हम ले लेंगे। क्लियर हुआ। तो पहले ये वाला देखो अच्छे से। हाँ, क्या कह रहे हो। नहीं, हम तो मेंटली कर पाएंगे लेकिन तुमको समझ नहीं आएगा, इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। समझ आया। ये सब करना नहीं है, जो मैं थियोरिटिकल पार्ट दिखा रहा हूँ वो करना नहीं है। अगर ये एमसीक्यू है, ठीक है, कितने मार्क्स का है। अच्छा, दो दो मार्क्स का है। तो थोड़ा सा तो करके दिखाना होगा, ठीक है। सिमिलरिटी प्रूव नहीं करना है, उसके बाद मैं जो करूंगा वो करना होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये दोनों एंगल इक्वल होगा ना। कैसे बोलो तो। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होगा। हाँ, तो अल्टरनेट एंगल कैसे होता है वो भी बोलो, सिर्फ अल्टरनेट एंगल से होगा क्या। हाँ, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। समझ आया ना। क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है लेकिन तुमको फिगर देख के समझना होगा, ठीक है।
सिलेबस में सिमिलरिटी है तो ये सिमिलरिटी रिलेटेड मैथ है, अगर ये पैरेलल नहीं होगा तो हम कर नहीं पाएंगे, तो हमको मानना पड़ेगा ना। एक्चुअली फिगर में दिया होना चाहिए, ये दोनों साइन दिया होना चाहिए ताकि समझ आए, ये तीनों लाइन ही पैरेलल है, समझ पा रहे हो। और मेरा ई सी क्या है, ट्रांसवर्स है। क्लियर हुआ। और दूसरा वाला क्या, हाँ वर्टिकली ऑपोजिट, कॉमन नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट। हाँ वही तो लिखे एक्सप्लेन करके, अगर तुम ऑल्टरनेट एंगल लिखोगे तब भी तुमको यही वाला लिखना होगा उसके बाद, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल किसके रेस्पेक्ट में, समझ पा रहे हो ना, तो तुमको ये वाला लिखना ही है। तो इससे अगर दो दो एंगल सिमिलर हो गया तो उस ट्रायंगल का तीसरा एंगल सिमिलर होना ही है, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द थ्री एंगल 180 डिग्री, समझ पा रहे हो ना। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, क्या क्या पूछ रहे हो। नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब अंदर का एंगल, और एक्सटीरियर एंगल का मतलब बाहर वाला एंगल, ठीक है। क्लियर हुआ, ये सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड तो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इसका हम इस वाला साइड लेंगे, ई एफ। अगर इसका ई एफ लेंगे तो इसका सी डी लेना पड़ेगा, ई एफ और ये सी डी। अभी उसके बाद क्या लेंगे, जी ई। नहीं लिख सकते, हम लोग इस एंगल के साथ इस एंगल को कंपेयर किए ना, तो इस एंगल में जहां हम जी लिखेंगे, इस एंगल में वहां पे हम जी को लिखना पड़ेगा। देखो इसमें मैंने लास्ट में जी लिखा, यहाँ पे भी लास्ट में जी लिखा, इसलिए समझ आया। अभी देखो इस एंगल को इस एंगल के साथ कंपेयर किए ना, तो जहां पे हम ई लिखेंगे वहां पे हमको सी लिखना पड़ेगा। देखो पहले मैंने ई लिखा उसे, तो यही मैं कह रहा हूं, कभी भी ऑल्टर मत करना, जैसे तुम करोगे उस हिसाब से लिखना। क्लियर हुआ। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला ई एफ लिए हम, तो यहाँ पे सी डी ना लेंगे। क्लियर हुआ। अभी इसके बाद हमको और क्या चाहिए, यहाँ पे वैल्यू है तो हम ई जी लेंगे। अगर हम ई जी लेंगे, देखो ई जी लेंगे तो हम यहाँ से सी जी लेंगे ना, ई जी लेंगे तो सी जी लेंगे ना, देखो सी जी का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू बैठाओ। क्या क्या कह रहे हो, मतलब जी सी होगा या सी जी होगा ये कह रहे हो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, फिर ये वाला ट्रायंगल को पहले लिखना, इस वाले ट्रायंगल को बाद में लिखना। तुम यहाँ पे जिसको पहले लिखोगे उसका ही न्यूमरेटर पहले होगा, ठीक है, और जिसको बाद में लिखोगे उसका डिनोमिनेटर में होगा। अगर तुम इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो तो ये फ्रैक्शन से उलट जाएगा, और कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ। क्लियर हुआ। तो मेरा इसका आ गया। अच्छा दूसरा वाला क्वेश्चन मेरा क्या, एसी पूछा, ठीक है, एसी पूछा ये वाला। तो अभी देखो सिमिलरली जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो इस पूरे वाले ट्रायंगल के साथ हम ये वाला ट्रायंगल भी तो कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ए बी सी
और EFC ये भी तो ले सकते। हाँ, पहले वाला तो खत्म हो गया, अभी हमको ये वाला मालूम पूछा है, ए शायद, नहीं AC, AC टोटल वाला, तो हमको तो ये वाला ट्रायंगल लेना ही है, क्योंकि AC वाला तो ट्रायंगल लेना ही है। तो हम दूसरा वाला क्या लेंगे, इसके अंदर जो हम छोटे वाला दिख रहा है। हाँ, समझ आया ना। तो देखो, सिमिलरिटी हम यहाँ पे भी प्रूव कर सकते हैं, कैसे? ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा, राइट? F वाला एंगल, और ये वाला एंगल भी ये वाला एंगल से इक्वल होगा। ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है, ये दोनों पैरेलल, तो ये वाला भी होगा। सिमिलरली ये वाला 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री। और तुम अगर इन दोनों में एक लेके दूसरा वाला सी एंगल सी भी दिखा सकते हो, ये तो कॉमन है। मतलब सिमिलरिटी हम ऐसे प्रूव कर लेंगे, ये तो समझ आ गया ना। अभी देखो, अभी मुझको ये चाहिए तो बड़े वाले का AC लेंगे ना, तो बड़े वाला ट्रायंगल का मैं और सिमिलरिटी प्रूव नहीं कर रहा हूँ, समझ दिया, अभी सिर्फ मैथ करके दिखा रहा हूँ। पहले हम AC लेंगे जिसको हमको चाहिए, डिवाइड बाई, अगर इसका AC लिए तो इसका भी तो CE लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हम C को तो कॉमन लिए थे, तो C से A लिए तो C से E लेना पड़ेगा, तो ये 10 और ये 5 15 हुआ, ठीक है ना। अभी देखो, अभी इसका मेरे पास बेस का वैल्यू है, तो ए भी हम ले ही सकते, ए भी हम ले ही सकते। क्लियर हुआ? तो अगर इसका बेस होंगे तो इसका भी तो बेस होना चाहिए ना, EF। अभी देखो, थोड़ी देर पहले हम EF का वैल्यू निकाले थे। समझ आया या नहीं आया? तो AC का वैल्यू मेरा कितना आया, 25 आया, राइट? देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। अभी मुझको एक बार में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में A का वैल्यू, दूसरे वाले में B का वैल्यू और इसमें C का वैल्यू पूछा, तो हम कैसे करें? कॉमन सेंस से करेंगे। पहला वाला मेरा A1, दूसरा वाला मेरा A2, तीसरा वाला मेरा A3, A4, A5। क्लियर या क्लियर नहीं है? हम लोगों को AN का मालूम है ना। ये बात, तो इसका क्या होगा? समझ आया या नहीं आया? तो इनमें डिफरेंस कितना हुआ मेरा, समझ आया या नहीं आया? ये वाला लगा, AN वाला फॉर्मूला, ये सेकेंड टर्म है ना, तो A प्लस डी ना होगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ये वाला फोर्थ टर्म है, तो मेरा A+3D होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस, क्योंकि N-1 हो रहा है तो 4 है, उससे एक कम गया 3D। अभी अगर इसको माइनस कर दे तो A तो कैंसिल हो जाएगा, और 2D से 1D चला गया, इसका मतलब 3D से 1D चला गया, तो मेरे पास 2D ही ना रहेगा। तो हम इसमें भी डिफरेंस निकाल पाएंगे, निकल पाएंगे ना। हाँ, क्या कह रहा है? मैंने ये किया,
मैंने ये किया और करने के बाद ये वाला मेरा आया। हाँ, A3 माइनस A2 कर सकते, लेकिन तुम्हारे पास B का वैल्यू है, फिर तुम ऐसे ही कर दोगे। जो वैल्यू दिया हुआ है मैं उसमें रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ, इसको अगर इससे माइनस कर देंगे तो मेरा 2 दिया आएगा। तो क्या मैं इन दोनों में डिफरेंस निकाल पाऊंगा? कितना होता है 23 से अगर 7 निकाल दे तो कितना आता है बोलो? इसका मतलब इस 2D बराबर 16, ठीक है ना? तो मेरा D कितना आ गया? 8 आ गया। क्लियर? तो अगर देखो ए में डी मेरा 8 है, ठीक है, यहां से तो 7 लाने के लिए यहाँ पे -1 ही बैठाना पड़ेगा। तो मेरा फर्स्ट वाला आ गया, मतलब ए का वैल्यू मुझको क्या मिल गया? -1। क्लियर और क्लियर नहीं है? अभी उसके बाद A3 मतलब बी का वैल्यू पूछा। तो अगर ये 3 होगा तो बी का वैल्यू कितना है मेरा? A प्लस 2D, क्योंकि ये थर्ड टर्म है। तो इक्वल टू ए का वैल्यू मेरा -1 प्लस और 2D का वैल्यू मैंने कुछ देर पहले निकाला था 16, तो ये मेरा 15 आ गया। अभी सिमिलरली मेरा सी पूछा, तो सी इक्वल टू क्या मेरा? ए प्लस 4D, तो -1 प्लस, तो अगर 2D मेरा 16 हुआ तो 4D उसका डबल 32, तो ये मेरा 31 आएगा। समझ आया? तो इसमें ऑप्शन बी होगा 31। अच्छा, इसमें ऑप्शन ए होगा 15 और ए का ऑप्शन बी होगा -1। 34 में क्या कह रहा है? ए डीलर इन कोलकाता a dealer in Kolkata supply goods to the wholesaler in Kolkata। तो ये सेलिंग कहाँ पे? सेम स्टेट में हो रहा है। सेम स्टेट में होगा तो जीएसटी हाफ ऑफ हो जाएगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर रुपीज दिस। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना है? एट द रेट ऑफ जीएसटी 28। अभी यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी पूछा, तो पहले सीजीएसटी निकाल लेते हैं। नहीं नहीं, ये है, एसपी है, ये जीएसटी इंक्लूड नहीं है। अगर होता तो नहीं पूछता। ये एसपी है, ठीक है। तो ये 28% है, तो हाफ ऑफ हो जाएगा, तो सीजीएसटी मेरा 14% होगा। सही है ना? हाँ हाँ हाँ। तो ये कितना आएगा? 5600। सिमिलरली मेरा एसजीएसटी कितना आएगा? और मेरा फिर आईजीएसटी क्या हो गया? तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड में ऑप्शन ए होगा और उससे दोनों पहले बी होगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो बिल अमाउंट क्या होगा? मैंने देखा ही नहीं वो वाला क्वेश्चन। तो 40,000 प्लस दो जीएसटी को ऐड कर दिया, ठीक है।
हाँ, ऑप्शन बी होगा। 35 क्यों? अच्छा, करो फिर। अच्छा, देखते हैं। वन का पार्ट ए आ रहा है, ठीक है, ये वाला क्या है, ए ऑप्शन। अभी कह रहा है दूसरे वाले क्वेश्चन में द रिमेनिंग फैक्टर, मतलब इसमें जो फैक्टर छुपा हुआ है, ठीक है। सपोज कभी डिवाइड करने के बाद मेरा यहाँ पे 10 आ रहा था, तो 10 के अंदर भी तो फैक्टर होता है ना, 5 into 2। तो वही पूछा, तो इसको फैक्टराइज करने को बोला, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? मिडिल टर्म हम लोगों को पता है। x-4 x-2, इसका मतलब ऑप्शन, ये भी ऑप्शन है।